अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। मैथ 501 का ग्रैंड क्विज सॉल्व कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो इज़ कार्बोनल मैट्रिक होता है, इसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। सेकंड वाले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमने इसका फाइंड करना है, तो किसी एक पॉइंट से अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसको भी सेकंड से थर्ड से जब सॉल्व करने के बाद हमने आंसर देखा तो 32 इसमें एग्जैक्ट आंसर आता है, ये वाला ठीक है। नॉन सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मल डिजाइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है जब ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन ठीक है। फोर्थ इसमें ऑप्शन आर स्क्वायर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर रियल लाइन आर स्क्वायर है तो प्लेन में आएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पाइवेट, 3/3 अगर मैट्रिक्स होगा 3 रो है तो 3 पाइवेट इसके अंदर होंगे, रो के हिसाब से, तो जितनी रोज हों उतनी पाइवेट कॉलम उसमें आ जाएंगी वैल्यूज़। ये भी ये 5 डिमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड एस भी है सबसेट ऑफ वी, देन स्पैन यहाँ पे वो कह रहा है वी देन एस, तो मस्ट भी बेस फॉर वी, ये इसकी बेस होगी जब उसको स्पैन करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन ठीक था। इसमें देखेंगे एस की कुछ वैल्यू दी है V1 से लेके एन तक, एच वैल्यू V1 तो वी ई तक दिया हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे कि एच नॉट इक्वल टू ज़ीरो सेट के बराबर आना चाहिए, फिर एग्जिस्ट करती है। एट व्हाट कंडीशन क्रैमर रूल इज़ वैलिड फॉर द लीनियर, क्रैमर रूल किसके लिए वैलिड होता है, ज़ाहिर है जब वैन डिटर्मिनेंट ऑफ एज नॉट इक्वल टू ज़ीरो जब आ जाए। 9 ऑप्शन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ऑलवेज ट्रिवियल सोल्यूशन, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी फॉर इट्स सोल्यूशन, द सिस्टम हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए ही पॉसिबिलिटी होती है। ये हम उसी के आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं, ये ठीक है। लेट ए एंड बी सी आर मैट्रिसेस, तो इसमें ये सिंपल एसोसिएटिव लॉ एडिशंस का दिया हुआ है, इसका हम एसोसिएटिव लॉ लेंगे, फोर्थ ऑप्शन ठीक है। 11 वाले ऑप्शन को देख लें, इसके अंदर जब इसको सॉल्व करके कंपेयर करके वैल्यू निकाली तो 8 - 4 वैल्यू इसकी आई है। 12 नंबर देखेंगे, एवरी वेक्टर स्पेस हैज एट लीस्ट 2 सब स्पेसेस, वन इज इटसेल्फ एंड द सेकंड इज सब स्पेस ज़ीरो, एक खुद होता है और एक ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर ये दो होती हैं उसकी एट लीस्ट 2 सब स्पेसेस। M3 तो इसका वेक्टर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो जिसमें एक एलिमेंट 3 होता है इसके अंदर, इसका डिटर्मिनेंट भी 3 होता है। 14 नंबर देख लें, हम दो क्वेश्चन थी, जब इसको 2 से मल्टीपल कर दे दोनों क्वेश्चन सेम हो जाती हैं, सारी वैल्यू काट जाती हैं, तो ये इनकन्सिस्टेंस क्वेश्चन बन जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं 15 में, टू यील्ड द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ द क्वेश्चन यूज इन द फॉर्म ए एक्स इज टू बी, हम जब इक्वेशन मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं एक्स इज टू बी ही लिखते हैं सॉल्व करते वक्त। इस मैट्रिक्स से दिया हुआ जब एक ट्रांसफर इक्वल करना, इसका ट्रांसफर लेकर कंपेयर करके सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 5 आ गई एक्स की। इसमें ये दिए हुए हैं रो रिड्यूस एचनल फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इसको जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एच इज इक्वल टू 3 की आ जाएगा, तो इसके इन्फिनिट वैल्यू सोल्यूशन आ जाएंगे, मैंने जो भी वैल्यू के पुट करते हैं उस हिसाब से इसके सोल्यूशन बनते जाएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इतना दिया, क्रैमर रूल के लिए हमने एप्लीकेबल भी कहा, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, डिटरमिनेंट इसका दिया होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इन्वर्टिबल होगा, तो हम इसका क्रैमर रूल एप्लीकेबल हो सकता है। द टू वेक्टर्स हमें दे दिए हैं, तो ये पॉइंटिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, तो ये दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, पहले क्वाड्रेंट में ये थर्ड में आ रहा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही जाएंगे। फिर ट्रांसपोज ऑफ ए, अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए। जैकोबीज मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जन इज़ क्वाइट स्लो कंपेयर विद अदर, से कंपेयर करते हैं स्लो होता है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। ऑल द लाइन्स लाइन दोज द पुजेस थ्रू ओरिजिन आर नॉट द सब स्पेस ऑफ ए प्लेन, तो इसमें ये रॉन्ग है, जो प्लेन में नहीं सब स्पेसेस की ओरिजिन से नहीं गुजरती, ये फॉल्स है इसके अंदर ऑप्शन। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन रो इज़ ज़ीरो, तमाम एलिमेंट किसी भी मैट्रिक में ये रो में ज़ीरो आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो होता है बाई डिफ़ॉल्ट, ये इसकी वैल्यू में। इसको जब ये ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये ठीक है, जब इस पर हमने रो अप्लाई करनी है। 25 को दें, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिड्यूस टू
रो एचएनएल फॉर्म, नो रो इंटरचेंज, देन ए हैज़ ए एल यू डीकम्पोजिशन, तो इसमें कोई भी हमें रो को चेंज नहीं करना पड़ता अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को रिड्यूस हम कर लें एल यू सोल्यूशन के अंदर। इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वेशन इज सॉल्व यूजिंग द जैकोबीज मेथड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इट्स मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल के जैकोबी मेथड ये कौन सा है, इट हैज़ नो जीरोज अलॉन्ग इट्स मेन डायगोनल के अंदर जीरो इसमें नहीं होंगी जैकोबीज मेथड के अंदर, 1 1 आएगा। A partition matrix is a partitions of a matrix into rectangular smaller matrices are called, वो blocks होते हैं जब हम मैट्रिक्स को छोटे blocks में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ब्लॉक ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। 28 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पाइवट इन 6/4 मैट्रिक्स के अंदर, तो 6 रोज हैं, 4 रोज हैं और 6 कॉलम है, तो 4 रोज हैं तो 4 पाइवट कॉलम बनेंगे, इसके अंदर पॉसिबल वैल्यू बनेगी। 29 ऑप्शन को देख लें, इसका हमने इन्वर्स लेना है तो ज़रा इसको इंटरचेंज कर लेते हैं फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये फोर्थ ऑप्शन इसमें जो है वो ठीक होगा। डिटरमिनेंट वैसे इसका 1 आता है तो यही वाला ऑप्शन ठीक होगा। लास्ट ऑप्शन, ऑल द नल स्पेसेस इन ए इज़ ए वेक्टर स्पेस, तो तमाम नल स्पेस वेक्टर स्पेस होती हैं, तो ये क्वेश्चन ट्रू है। तो ये इसके भी हमने एक ग्रैंड क्विज को सॉल्व कर लिया, इसमें तकरीबन 100% करेक्ट है, शायद कोई मे भी एक आध ऑप्शन गलत हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।